सेनापति जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी रेखा बेटी बचपन से नयनहीन है और वो आज सयानी हो गई है। इसी चिंता में मैं हरदम आठों पहर डूबा रहता हूँ। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। सेनापति जी महाराज कहो। सुने, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तेरे सब्र से काम अल्लो ए महाराज जी, रेखा बेटी करो कोई ढूंढवाए, लेके शादी का पैगाम और ए महाराज जी, रेखा बेटी की शादी का ढूंढवाए। सेनापति जी आपकी बेटी सयानी हो गई है तो किसी राजाओं के यहाँ उसकी शादी कर दो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सेनापति जी आप सब्र करने की बात कर रहे हो। महाराज हाँ, कहो। ये संसार में जो भी जन्म लेता है उसका जोड़ा अवश्य होता है। महाराज आप घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, धीरज रखिए, एक न एक दिन रेखा की शादी अवश्य होगी मेरे महाराज। बहुत अच्छी बात है रामबली। हाँ महाराज, धीरज से सब्र नहीं होता है। सब्र करिए महाराज। सेनापति जी और सब्र कैसे करूं, धीर कैसे धरूं? सब्र कैसे करूं, कैसे धरूं? लगता है बेटी कोई जाएगी। ओ गई है सयानी, है चिंता बड़ी, उम्र भर घर में कैसे वो कटाएगी? हेलो, ये आगा जिस बच्चे को मुंडन हुआ है उनके बड़े बड़े दादाजी राजेश कुमार, उनके तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे। पांडे को शुक्रिया दादा के लिए धन्यवाद। सेनापति जी महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए रामबली जी कि अच्छी अच्छी लड़कियों की शादी नहीं होती है हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं। और मेरी बेटी जन्म से नयनहीन है। भला उसके साथ कौन शादी करेगा, महाराज कौन उससे विवाह रचाएगा? महाराज। इसी चिंता में मैं आठों पहर डूबा रहता हूँ। आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए और धीरज धरिए, एक न एक दिन रेखा बहन की शादी अवश्य होगी महाराज। कोई बात नहीं रामबली। सेनापति जी महाराज तुम एक कार्य करो, कौन सा कार्य फरमाए? जाओ राजमहल और हमारे पूरे परिवार को राजसभा में उपस्थित करो। हम उनसे कुछ सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। जैसा आप कहो। जाओ। रामबली जी सेनापति जी क्या बात है? देखो, महाराज का हुक्म है जी कि हमारे परिवार को जी जी राजमहल से हमारे राज दरबार तक बुलाया जाए। यानी पूरे परिवार को बुलाना है। हाँ, तो ठीक है सेनापति जी, इसलिए तुम जाओ ठीक है। इस वक्त महाराज के राजमहलों तक जी जी और वहां से उनका सारा परिवार बुलाकर दरबार में उपस्थित करो। बड़ी अच्छी बात है, मैं इसी वक्त और तत्काल बुला रहा हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो हेलो हेलो,
अरे महारानी जी और भैया कौशल और बहन रेखा और भैया फूल सिंह पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर होइए। महारानी जी नमस्ते और भैया फुल कौशल भैया नमस्ते। नमस्ते रमन। भैया आवाज लगाने का कारण यह क्या है कारण है? कि आपके पिताश्री आज अचानक सभी पूरे परिवार सहित आज राज दरबार में याद किए हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए साहब। भैया फूल सिंह नमस्ते। रामबली नमस्ते साहब। नमस्ते। बहन रेखा नमस्ते। ये बोलो जी साहब। आवाज किस लिए लगा रहे थे? भैया आवाज मैंने इसलिए लगाया है कि आपके पिताश्री आज पूरे परिवार सहित अचानक राज दरबार में याद किए हैं। हमारे पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए हैं। हाँ साहब। चलो सकते हैं। आइए साहब। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे रजौली भैया, ये आ गए हमारे रजौली भैया। ये तिवारी पर्वत से उनके तरफ से सीन को देखते हुए हमारे महारानी को देखते हुए 11 रुपये महारानी के लिए स्पेशल, 11 रुपये हमारे पार्टी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पिताजी बड़े बेटी फूल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। लाल खुश रहो। श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। चुप चुप जियो बेटा, खुश रहो। प्राणनाथ दासी का दंड स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय, खुश रहो। पिताजी बेटी रेखा का नमस्ते। नमस्कार बेटी, आओ बैठो। बड़े भैया आपने कुछ देखा? हाँ भैया देखा तो है। पिताजी के चेहरे पे उदासी, मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों से बह रहे आंसू। आखिर क्या बात है भैया? यही तो हम चिंता में पड़े हुए हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ भैया कि आप ही पिताजी से पूछो कि आखिर क्या परेशानी, क्यों रो रहे हैं। ठीक है पिताजी। कहो बेटा। पिताजी बात है कैसी, पिता